आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है और कंप्यूटर सिस्टम को कितने भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर को में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। इस बारे में हम लोग पूरी जानकारी के साथ में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की जानकारी का दायरा काफ़ी बढ़ता रहे, आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहे कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। आज हम कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है। उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम में को हम कितने भागों में बांटते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को कितने मतलब कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहली बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अगर हम बात करें एक कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन और डेटा के ऊपर कार्य करता है। मीन्स जो भी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को देंगे, यानी कि देने से मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे, कंप्यूटर सिस्टम उसी के अनुसार काम करता है और उसके अनुसार काम करने के बाद फिर रिजल्ट हमको हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में हमें देता है और उसको यानी कि अपने अंदर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में रिजल्ट हमें वापस रिट्रीव यानी कि वापस हमें देता है। और जो इन्फॉर्मेशन और डेटा हम लोग देते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर होता रहता है। अब बात करते हैं आगे कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम के तीन भाग होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यूज़र। हम बात करते हैं पहले यूज़र की। यूज़र क्या होता है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कंप्यूटर यूज़र मतलब कंप्यूटर फील्ड में यूज़र क्या होता है। यूज़र होता है आप लोग या मैं। मीन्स कंप्यूटर को जो यूज़ करता है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर यूज़र। मीन्स कंप्यूटर को प्रयोग करने वाले क्या कहलाते हैं, यूज़र कहलाते हैं। फिर बात करते हैं, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम बात करेंगे सिर्फ किसके बारे में, आज हम बात करेंगे सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। मैं छोटा सा बता देता हूँ कि कंप्यूटर वर्सेस अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, कंप्यूटर मीन्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। हार्डवेयर को हम कह सकते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम छू सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं आपके फिजिकल स्ट्रक्चर या कंप्यूटर हार्डवेयर। जिनको हम रिपेयर भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं वो कहलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, मीन्स इंस्ट्रक्शन का सेट। इंस्ट्रक्शन मीन्स जो कंप्यूटर में आप काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यानी डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका समूह, सेट, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम ये कहते हैं कि हार्डवेयर क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा। सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग हार्डवेयर से कार्य करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के उदाहरण की, सॉफ्टवेयर के उदाहरण मैं आपको नीचे दिखा रखे हैं। वेब ब्राउज़र हैं आपके, गेम्स हैं या वर्ड प्रोसेसर है या फिर एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रॉ है, आपके फोटोशॉप हैं, ये सब एग्जाम्पल बताया मैंने आपको सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में और गहराई से हम लोग बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है बताया था मैंने आपको। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम रिपेयर कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। हम कंप्यूटर हार्डवेयर को 3 भागों में या 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 यूनिट होती है कंप्यूटर हार्डवेयर की। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 होती है आपकी इनपुट डिवाइस, नंबर 2 होती है आपकी आउटपुट डिवाइस और नंबर 3 होती है आपकी सिस्टम यूनिट।
वन बाय वन हम सबके बारे में बताएंगे कि हम की इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है और सिस्टम यूनिट क्या होता है। लेकिन पहले बात करेंगे हम लोग कि कंप्यूटर सिस्टम को हम 3 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, जैसे कि सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस और तीसरा आपका है सिस्टम यूनिट। तीनों को हम लोग वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली बात करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, पहली बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? अगर हम बात करें कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या होते हैं तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है इनपुट डिवाइस, यानी कि जिसके द्वारा वे डिवाइस या वे यंत्र, डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में यंत्र, वे मशीन या वे यंत्र जिसके द्वारा कंप्यूटर को हम लोग क्या देते हैं, कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं। यानी काम करने के लिए हम जो उसको हम लोग कहते हैं कि कमांड देते हैं या फिर डेटा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के उदाहरण सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, आपके स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके इनपुट डिवाइस के, इनपुट यूनिट के एग्जाम्पल हैं। सामने कीबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका माउस हो गया है, ये आपका जॉयस्टिक है जिसके द्वारा गेम खेल सकते हैं, ये आपका बारकोड रीडर है जिसके द्वारा आप बारकोड को पढ़ सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पर, ये है स्कैनर। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके इनपुट डिवाइस के। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट यूनिट क्या होता है। अगर हम बात करें आउटपुट यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग होने के बाद, यानी कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए, तो वो प्रोसेसिंग कहाँ होती है, प्रोसेसिंग होती है सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट में प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट कहाँ मिलता है आपको, रिजल्ट मिलता है आपको वो आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस हम कह सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हम कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस वे मशीन होते हैं या वे डिवाइस होते हैं जहाँ पर हमें आउट मिलता है, रिजल्ट का आउट मिलता है। ये सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमें रिजल्ट का आउट मिलता है, यानी कि जहाँ पर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, प्रोसेसिंग करने के बाद जहाँ पर आपको मिलता है रिजल्ट, वो क्या कहलाते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि वो आपके क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण दिखा रखे हैं। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। हाँ, स्पीकर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पीकर आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में आते हैं। और फिर नेक्स्ट आपका प्रोजेक्टर, फिर आपका प्लॉटर्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के मैंने फिगर्स यहाँ पर दी हुई हैं। ये आपका मॉनिटर है, ये आपका है प्रोजेक्टर, ये आपका प्लॉटर्स है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रिंटर है। मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर इसलिए दिखाया है जिससे कि आप लोग क्लियर हो सके कि प्लॉटर मशीन कैसी होती है या फिर आपका प्रोजेक्टर मशीन कैसी होती है, प्रिंटर कैसा होता है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके आउटपुट डिवाइस के। अब हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट की कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट जो मॉनिटर के पास में, कीबोर्ड के पास में बॉक्स रखा होता है उसे हम CPU नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। नंबर 1 CPU, नंबर 2 मेमोरी। यानी कि CPU को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी को बोलते हैं हम लोग MU, यानी कि MU को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर CPU की। CPU क्या होता है, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, दिमाग भी कहते हैं। और कंप्यूटर में जितनी प्रोसेसिंग होती है, जितने भी प्रोसेसिंग के ऑपरेशन होते हैं, सबके सब किसके अंदर होते हैं, सबके सब आपके CPU परफॉर्म करता है। CPU परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, ये सब करता है। उसके बाद आता है कि रिजल्ट को देना, इंस्ट्रक्शन को लेना, ये सब कौन करता है, ये सब काम करता है CPU। पूरे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है, CPU कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग CPU की। CPU को हम क्या, कितने भागों में बांट सकते हैं। CPU को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है CU, नंबर 2 है ALU। CU, C और U कंट्रोल यूनिट, और दूसरा है ALU कंट्रोल यूनिट, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, CPU का। और जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल, अर्थमेटिक कौन सी होती है, गुणा भाग करने वाली, और लॉजिकल कौन सी होती हैं, लॉजिकल होती हैं जब आपको कहीं पर लॉजिक लगाना होता है। कंप्यूटर जहाँ पर लॉजिक का यूज़ करता है वहाँ पर ये सब कैलकुलेशन कौन करता है, ये सब कैलकुलेशन करता है यहाँ पर ALU।
पूरे सिस्टम को कंट्रोल काम किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। और पूरे सिस्टम में जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होती है वो कौन करता है? वो करता है ALU। अब बात करते हैं आगे हम लोग। अब आप बात करते हैं किसकी? MU की। MU क्या होता है? MU की बात करें तो MU मीन्स मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट, जहाँ पर सारा डेटा आपका इंस्ट्रक्शन, आपका डेटा और आपका जितना भी रिजल्ट होता है सबका सब कहाँ पर स्टोर होता है? सबका सब मेमोरी में स्टोर होता है। और ये मेमोरी में स्टोर जो होता है ये दो तरह से स्टोर होता है। एक तो होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट, यानी कि एक तो होता है स्थायी रूप से, एक होता है अस्थायी रूप से। लेकिन हम यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। हम कह सकते हैं क्या कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के बाहर की मेमोरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंड। अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि इसकी डेफिनेशन लिखी है एज प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज आर डेवलप्ड टू ऑप्टिमाइज इट्स यूज, दीज आर ब्रॉड टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल। मीन्स प्राइमरी मेमोरी काफ़ी महंगी होती है और यह कंप्यूटर के अंदर होती है। ये प्राइमरी मेमोरी जो CPU, जो सिस्टम यूनिट आपको मॉनिटर के पास में रखा होता है, उसके अंदर ही आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपके सामने रैम, और नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपके सामने रोम। रैम आपकी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है और रोम जो होती है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। हम बात करते हैं रैम की। रैम यहाँ पर डी रैम, एस रैम, यानी कि रैम को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रैम को हम लोग रोम को दो भागों में बांट सकते हैं, पी रोम और ईपी रोम। पी रोम का नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईपी रोम का है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम को भी दो भागों में बांट सकते हैं, ईईपी रोम और यूवीईपी रोम। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी वह होती है जो कंप्यूटर के बाहर होती है और इसमें लिखा डेटा या प्रोग्राम परमानेंटली सेव रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में लिखे प्रोग्राम या डेटा जो हम सेव करते हैं वो परमानेंटली सेव रहते हैं और ये काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज अमाउंट में होती है। और ये मेमोरी काफ़ी सस्ती भी होती है। सस्ती से मतलब कि प्राइमरी के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है, इतनी महंगी नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हार्ड डिस्क होती है, CD, DVD, पेन ड्राइव या ब्लू रे डिस्क, जितने भी एग्जाम्पल आपको से नीचे दिखाई दे रहे हैं सबके सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सबके सब एग्जाम्पल हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी के। DVD, CD, DVD आप सबने देखी है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क और पेन ड्राइव आप लोगों ने देखी है। या फिर जो मोबाइल में आपका मेमोरी कार्ड होता है वो भी एग्जाम्पल किसका है? वो भी एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम ब्लॉक डायग्राम की। एक ब्लॉक डायग्राम यानी कि कंप्यूटर का मोटा डायग्राम क्या होता है और कैसे काम करता है, ये आप देखें कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर कि इनपुट डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है। इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग डेटा कंप्यूटर में यानी कि सिस्टम यूनिट को देते हैं और माउस कीबोर्ड के द्वारा, और आउटपुट डिवाइस पर क्या मिलता है? आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दो भागों में बताया था मैंने आपको कि अभी मैंने इससे पहले बताया आप लोगों को कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ALU यूनिट को यानी कि CPU को दो भागों में डिवाइड करते हैं। और कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और जो कंप्यूटर के यानी कि सिस्टम यूनिट के बाहर होती है उसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और जो बात करते हैं कि इनपुट का डेटा का फ्लो कैसा होता है, इनपुट का डेटा का फ्लो इस डायरेक्शन में जाता है और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आता है। इस तरह से आपका ये फ्लो इधर से इधर जाता है, यानी कि कंप्यूटर में अगर इनपुट आप लोग देते हैं तो इस डायरेक्शन से आएगा। इस डायरेक्शन मीन्स जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है।
और आउटपुट आपको मिलेगा कहाँ पर, आउटपुट डिवाइस पर। और इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और आउटपुट मिलता है हमारा आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम किस तरह से कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर का काम करने का किस तरह से तरीका होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर में कौन कौन से भाग होते हैं, ये सब ब्लॉक डायग्राम में संक्षेप में हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। नमस्कार दोस्तों। और